नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग यूपी पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज हम लोग संविधान से बनने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 160। तो विधानसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 170 में किया गया है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 75। तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर अनुच्छेद 74 के अंतर्गत जो है काम करता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 3 है कि उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65 या अनुच्छेद 89। तो उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत है। ऑप्शन 1 इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करते हैं? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 या इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति घोषणा करता है आपातकाल की। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 5 है और इसमें सुनिश्चित करना है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? ऑप्शन 1 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के संवैधानिक मशीनरी के ठप्प होने की घोषणा या सही कूट का चयन कीजिए। बताना है कौन सा इसका सही जवाब है। तो इसमें जो जवाब है वो सही है। ऑप्शन 3 केवल 3 कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी के ठप्प हो जाने की घोषणा में जो है राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, राज्यपाल का प्रतिमाह वेतन कितना है? 5 लाख रुपये प्रतिमाह, 4 लाख रुपये प्रतिमाह, 3.5 लाख रुपये प्रतिमाह या 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह। तो राज्यपाल का जो वेतन है वो 3.5 लाख प्रतिमाह है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 7 है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 163, 164, 165 या 166। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये जो दिया है अनुच्छेद 164 में। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 8 है, किस अधिनियम के तहत महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1958। तो महिलाओं को जो है मत देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं कि पुदुचेरी का अभी हाल में मुख्यमंत्री कौन बना है? नारायण स्वामी, एन रंगास्वामी, ममता बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एन रंगास्वामी। प्रश्न संख्या 10 है कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11 है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल दिलाते हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 15 जून 2015, 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2004 या 1 जुलाई 2017। तो सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 13 है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल।
तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 14 है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत राज्य से, नगर पालिका से, दल बदल से या 9वीं अनुसूची से? तो 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायत राज से संबंधित है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं कि नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? कलकत्ता, मुंबई, मैसूर या मद्रास? तो नगर निगम की स्थापना सबसे पहले मद्रास में की गई थी। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 16 73वां संविधान संशोधन 1992 कब लागू हुआ? 20 जून 1993, 24 अप्रैल 1993, 25 जनवरी 1993 या 25 अप्रैल 1993? तो 73वां जो संविधान संशोधन था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17 है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, इसके अलावा 6 वर्ष, 7 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, जो इसका कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन, राजीव कुमार, सुशील चंद्रा या सुनील अरोड़ा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा राजीव कुमार। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19 है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29, 32? तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 20 भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं? तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 21 है दी गई राज्य सूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता, कारागार, कानून व्यवस्था या पुलिस? तो राज्य सूची में दंड प्रक्रिया संहिता नहीं दी गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधक या विरोध विषयक उपबंध है? दूसरी, 8वीं, 5वीं या 10वीं? तो 10वीं सूची में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23 है कि भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 12, 10, 15? तो भारत की संविधान की में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ सूचियां दी हैं और उसके विषय संबंधित दिए हैं, तो मिलान कीजिए। तो 7वीं सूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में जो है संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ हैं, तो पहले का 3। इसके बाद में 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। और 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं सूची में जो कुछ नियमों का विधि मान्यकरण है, तो ऑप्शन इसका इस तरीके से होगा। और 10वीं में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है, तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, इसका मतलब ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 25 है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360? तो बताना इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, अनुच्छेद 360 का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन है 338 ए, 341, 16 या 82? तो राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान 338 ए है। ऑप्शन 1 का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 27 है, इसको भी सुनिश्चित करना है। एक तरफ सूची 1 दिया है, एक तरफ सूची 2। संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपात और अखिल भारतीय सेवाएं, और एक तरफ उनके अनुच्छेद दिए हैं। तो बताना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो ये संवैधानिक संशोधन है यह अनुच्छेद 368 में है, तो पहले का 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद दूसरा है वित्त आयोग, और वित्त आयोग जो है इसका वर्णन 280 में है, तो इसका मतलब बी का 3 और बी का 3 एक ही में है, ऑप्शन 2 में।
तो इसका मतलब है ये जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, 371 या 395? 352 के अंतर्गत जो है आपातकाल की घोषणा की जाती है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 30 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 370, 368, 356 या 352? तो 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला है प्रश्न संख्या 31 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? 361, 364, 368 या 370? तो संशोधन का वर्णन 368 है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न संख्या 32 की बात करें कि 1919 के भारत परिषद अधिनियम ने भारत में उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी। यह कथन किसका है? भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी? तो यह कथन जो है के.एम. मुंशी का है। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित अधिनियम पर विचार कीजिए। 1793 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम और 4 है 1853 का अधिनियम। उर्वरक में से कौन सा अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं? तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सभी जो है चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 34 है कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे, मिंटो भारत के सचिव थे। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो बताना है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है कि इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही चुनाव कीजिए। ए है कि भारत का संविधान निर्मित एवं विकसित है। कारण है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का औपचारिक निर्माण किया गया और संविधानों के माध्यम से प्रावधान जोड़े गए। कूट को उत्तर सही बताना है इसका, कौन सा इसका सही जवाब है। तो इसका पहले ही ऑप्शन सही होगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 36 है कि राज्य के आधारभूत तत्व हैं जनसंख्या, भूभाग, सरकार व संप्रभुता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 37 है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा किसके द्वारा की जाती है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, संविधान या राष्ट्रपति? तो व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसकी समीक्षा न्यायपालिका करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वेबर ने, लास्की ने, मॉस्क्यूटो ने या जो है हॉब्स ने? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 39 है कि कानून की समीक्षा किसके आधार पर न्यायपालिका करती है? सरकार, जनता, संविधान या राष्ट्रपति? तो कानून की समीक्षा संविधान के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से या राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से? तो इसका ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। प्रश्न संख्या 41 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342 या अनुच्छेद 352? तो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 324, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है।
प्रश्न संख्या 42 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 171, 161, 173 या 163। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 161 ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43 है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 में, 154, 155 या 156। तो 155 में है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 44 है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में, 74 में, 356 में या 76 में। तो अनुच्छेद 352 में है, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रश्न संख्या 45 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 200 या 356। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 123, जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। प्रश्न संख्या 46 है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 13। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 61 ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 47 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 50 का, 50 खा, 51 का और 51 खा। तो 51 का में जो है मूल कर्तव्य शामिल है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 48 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, 312, अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 51 जो है संबंधित है भारत की विदेश नीति से, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 49 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, 45 या 47। तो अनुच्छेद 43A इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज का आपका अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेचित नहीं है? धन विधेयक अनुच्छेद 110, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, न्यायिक पुनर्निरीक्षण अनुच्छेद 343, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। तो इसमें सुमेचित जो नहीं है, ऑप्शन 3 न्यायिक पुनर्निरीक्षण अनुच्छेद 343। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी मैंने संविधान से संबंधित 50 प्रश्न कराए हैं और अभी 50 प्रश्न और कराएंगे जो अगले वीडियो में आएंगे। तब तक आप सब इंतज़ार करिएगा और आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।